अस्सलामुअलैकुम। आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, ये बड़ी बात गश सुनाई दी जा रही है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रहे हैं। क्या ये डील करनी चाहिए? क्या इस पे उनके फैंस जो हैं वो खुश हैं? क्या वो इस सुलह के हक़ में हैं या नहीं हैं? आइए ये फ़ैसला छोड़ते हैं आवाम की अदालत में और जानते हैं उनसे कि वो इस डील के बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ज़ीशान। तो जनाब क्या करते हैं आप? बस दुनियादारी में जो चल रहा है वही हम करते हैं। आपने खबर सुनी है कि खान साहब डील कर रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको कि खान साहब को डील करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? क्या उसके जो है आउटकम्स होंगे? अभी कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन देखा जिसमें उमर अयूब साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें कहा है कि खान साहब का बड़ा सख्ती से जो है ना एक मैसेज आया है। और वो मैसेज ये है कि कोई भी MNA MPA जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है कोई भी बयानबाजी ना दे। अगर कोई बयान देगा तो वो जो है हम में से नहीं है। तो बड़ी हैरानगी हुई है और अभी उन्होंने तस्दीक भी कर दी है कि ये नोटिफिकेशन हमारा नहीं है। तो इससे साबित हो गया कि खान साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ, अगर उन्होंने कहा है कि जी आप एक नुमाइंदा दे दें और हमसे बात कर लें तो ये एक जायज़ बात है कि यार ज़ाहिर बात है कि जब भी कोई इख्तलाफात बढ़ते हैं, लड़ाई होती है और आपस में एक घर की बात है ना, अपना इदारा है भाई, अपने सारा कुछ अपना ही है। तो अगर छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है तो उसमें एंड यही होता है कि मुज़ाकरात आपस में मिल बैठ के मामला समझौता कर लें। समझौता करना है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि यार समझौता कर लें। अब हालात तेरे मुल्क जो है तबाही के दहाने में पहुँच चुके हैं। आप जान चुके हैं कि गुजरांवाला में 2 वाक़े हुए हैं। एक वाक़या जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ है, एक वायरल नहीं हुआ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक वाक़या जिसमें भाई ने जो है भाई को कत्ल किया है, वजह सिर्फ क्या थी? बिजली का बिल। दूसरा एक वाक़या हुआ है, खातून ने जो है एक जगह पे नाले में छलांग लगा दी है। अब उसका मसला भी बिजली का बिल था। तो इंतहाई हैरानकुन बात यह है कि हर शख्स परेशान है। अभी ये शारिक भाई जो है एक वीडियो दिखा रहे थे जिसमें एक शख्स जो है अपना गुर्दा बेचने में मजबूर हो चुका है। अब वो कौन है? वो हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। अब ये हालात, जाहिद शरीफ साहब, ये हालात आ चुके हैं कि लोग हर तरफ परेशान हैं। मैं अपनी बात बता देता हूँ कि मेरा 5 महीने में बिल आया 1600 रुपये, 6ठे महीने में बिल आ गया 9000 रुपये। मसला क्या था कि 201 यूनिट पे उन्होंने 9000 बिल भेजा है। अब इस महीने में 199 यूनिट हैं और बिल आ गया जी तकरीबन 7000। मैंने पूछा भाई जब 201 यूनिट था तो आपने मुझे बिल भेजा है 9000, 199 यूनिट है तो आपने भेज दिया 7000, इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने मुझे बताया भाई आपका पिछले महीने में 201 था, 200 से बढ़ गया था, इसलिए आप 199 पे भी आपको जो है 3 माह ऐसे ही रहेगा। 3 माह ऐसे रहेगा। अंदाज़ा करें ये हमारे मुल्क के हालात। मुकदी गल ये है कि तुसी आदे को सुलह हो जाए पर जान छोटे मामलात नॉर्मल आ कहते हैं कि यार मुल्क चलना चाहिए, मामला ठीक होना चाहिए, आवाम का फ़ायदा होना चाहिए। खान साहब ने यकीनन जो है 1 साल में बहुत कुछ कर दिखाया है जो सोच पे नहीं सकते थे। जिस तरह लोग कहते थे कि खान भाई 2 दिन नहीं, क्या कर दिखाया? हकीकत था ये। क्या कर दिखाया? भाई अपनी पावर दिखा दीजिए। 1 साल जेल में रह के सबकी जो है दुम जो है इस तरह हिल रही वो है। जो 4 साल गुजारे उसमें तो कुछ नहीं कर दिखाया। नहीं, मेरी बात सुने, पीछे मामलात भी आप देखें, सारे हालात को देखना चाहिए। खान साहब के दौर पे बहुत सारी चीज़ें थी देखने को जो है ना, हम समझते कि यार ये ठीक नहीं हुई, लेकिन वक्ती तौर पर बहुत कुछ देखने को मिला कि यार ये ठीक है। अब मैं और आप जैसा बंदा जो है ना, समझने वाला बंदा जो है ना, वो समझ सकता है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। लेकिन जो जिनकी सोच यही है कि यार ये हालात बदलने वाले नहीं है, ये वही चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो बंदा नहीं समझ सकता। हालात बेहतर हो सकते हैं लेकिन कि ये मामलात ठीक होने चाहिए। और दूसरी बात ये, खान साहब ने जिस तरह कहा है कि जी आप अपना एक नुमाइंदा भेज दें और सामने लेके आएँ, हम बात कर रहे थे और खान साहब ने कहा कि पिछले इस इलेक्शन में जो भी हमारे मैंडेट पे जो है डाका डाला गया है वो मैंडेट हमें वापस दे दे। बात तो ठीक है ना, कोई जब एक बंदा चोरी करता है, एक बंदे की चोरी हो गई तो वो कहता है भाई मेरा माल वापस मुझे दे दो, मैं आपके साथ सुलह कर लेता हूँ। वापस मिल गई। हाँ, बल्ले का निशान वापस मिल गया, पार्टी का नाम वापस मिल गया, ये सारा कुछ अदालतों से लिया उसने। तो अब क्या डील रह गई है पीछे? डील वाला तो मामला अब बचा ही नहीं है। दूसरी बात यह कि वो अभी मैंने पहले ही बात कर दी है कि यार आपस की बात है, घर की बात है। वो कहते हैं ना कि फैमिली मेम्बर की तरह हैं, तो कोई नहीं यार, छोटी मोटी हो जाती है, सुलह कर लें तो वो बेहतर। फिर आ जाओ। आ जाओ। ये बताएं कि डील क्या? तोशाखाना केस हुआ, 9 मई केस हुआ, उसके बाद इद्दत केस हुआ और केस पे केस कोई 200 से ज़्यादा मुकदमे हुए। वो सारे मुकदमात लड़ता रहा। क्या ये डील है? डील तो तब होनी थी ना जब वो पहले दिन ही कहता माई बाप मैंने माफ़ी दे दो। अच्छा, आपने सुना है कि खान साहब की जो है वो डील हो रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो आप क्या समझते हैं? बतौर खान साहब के सपोर्टर हैं या नहीं हैं, लेकिन आप इस डील के बारे में क्या समझते हैं कि होनी चाहिए? आप इस फैसले पे खुश हैं? सर दिल की गल दसा, बात ऐसे है भाईजान, खान साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, मियाँ साहब हों, जो भी हों,
गंदम भी पैसों की लेके खानी है, घी भी, पेट्रोल भी, जो मर्जी हो, हालात यही रहने हैं। नहीं, आपको लगता नहीं कि अगर उनकी डील हो जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं? इससे पहले क्या था? तो फिर आप ये कह रहे हैं कि खान साहब को जो है अंदर ही रहना चाहिए, बाहर के मामला ठीक करें? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मैं कह रहा। देखिए, जो गलत है वो गलत है, बात ऐसे ये नहीं है। बात ये है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ ज़ाती तौर पे। मुझे नहीं पता आपकी क्या राय है, या भाई की क्या राय है, और भाई की क्या राय है, ये इनकी क्या राय है, मुझे ऐसे नहीं। मुझे ये है कि मैंने शाम को घर जाना है, अगर मेरी जेब में पैसे होंगे तो मेरे बच्चे खाना खाएंगे, ठीक है। मैंने बिल देने हैं, मैंने अपने अखराजात पूरे करने हैं, बच्चों की फ़ीस है। हमारे गांव में एक आदमी ने अभी 2 दिन पहले नहर में छलांग लगा दिया बिजली के बिल से, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये ना वो खान साहब आएंगे वहाँ पे, ना मियाँ साहब आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। तो ये हालात कैसे ठीक होंगे? आपकी राय में क्या होना चाहिए? मेरे राय में तो भाईजान ये एक ही मसला है कि हमारी अवाम ही जिस तरफ नहीं है। मतलब कि आज तक पाकिस्तान में क्या हुआ है, जब से ये पाकिस्तान बना है ज़ाती तौर पे ये कहता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है, ये देखें कि कोई भी वज़ीर आज़म हमारा पूरा ही नहीं कर सका, टर्म पूरी नहीं हुई। तो कहीं भी हालात बदले आपने देखे हैं? यही सब कुछ पहले हो रहा था जब वो भुट्टो साहब का दौर था, फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब का आ गया, फिर उसके बाद बेनज़ीर साहब का आ गया, अब इमरान खान साहब का है। इसके बाद देखें कि आगे कौन आएगा। खान साहब वही रहनी है। खान साहब तो हर दूसरे दिन पैंतरा बदलते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब पॉलिटिशियन को तो अपनी जो है वो शख्सियत में ठहराव लाना चाहिए ना। नहीं, मैं ये ना पॉलिटिक्स में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब ये तो टॉक ऑफ द टाउन है कि खान साहब डील कर रहे हैं, सो एक देखिए, ये बड़ी मैं प्रोग्रेस है मैं सियासत में। छोटी सी बात बताता हूँ कि खुदा बेहतर जानता है, मैंने अभी तक अब खबरें नहीं सुनी, गालबन 4था साल जा रहा है, मैं खबरें नहीं सुनी। क्यों? जब भी सुनी है पता है कि यार ये महंगाई हो रही है, ये बढ़ती जा रही है। कभी किसी ने देखा है कि भाई ये चीज़ पेट्रोल है 280 का हो गया, ये कम से कम 250 पे आएगा, इससे नीचे नहीं आ सकता, जो मर्ज़ी हो जाए। बिजली का यूनिट महंगा होगा, पीछे नहीं आएगा, सस्ता नहीं होगा। चीनी इससे मज़ीद महंगी होगी, इससे कम नहीं होगी। तो बतौर शहरी आपकी नज़र में हल क्या है इन चीज़ों का? ये हालात कैसे ठीक नहीं हो सकता? मतलब आप ना उम्मीद है? ना उम्मीद है। अच्छा, आपने खबर सुनी है कि इमरान खान साहब की डील हो रही है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो ये बड़ी बात गश सुनाई दे रही है। तो आप इस फैसले से खुश हैं, नाराज़ हैं, परेशान हैं, क्या आपके ख्यालात हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हूँ। मैंने सुना है सोशल मीडिया पे काफ़ी, जैसे आपने जिक्र किया कि गर्दिश कर रही है ये खबर, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे फ़र्क पड़ता है। खास तौर पे अगर मिडिल क्लास की बात की जाए, डील हो ना हो, उससे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो अपनी रोटी देखे, बिजली के बिल दे या कुछ भी। अभी कल हम लोग दोस्त बैठे हुए थे, उनका जो गार्ड है वो उसको 20,000 रुपये देते हैं, वो बेचारा रो रहा था 16,000 बिल आ गया। वो बिल देगा कि घर का रेंट देगा, बच्चों की दाल रोटी चलाएगा। तो मेरा ख्याल है आम पब्लिक को डील से क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हम लोग 77 साल दौर की बात करें तो क्या हमें पाकिस्तान से लेके अब तक अगर देखा जाए तो डीलें हुई हैं। जो भी आता है वो कोई भी हो, वो खान साहब हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कोई भी हो, डील होती है तो आते हैं। और मेरे ख्याल से खान साहब को भी करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप ये समझते हैं कि उनको डील करनी चाहिए? मेरी अगर राय पूछेंगे, कोई मैं ना खान साहब का सपोर्टर हूँ ना नून लीग का सपोर्टर हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से हर कोई करता है डील, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो उनको बाहर आना चाहिए। एक इतनी बड़ी आवाम जो है, तादाद है, वो उनके साथ, मैं भी क्योंकि एक छोटा सा रिसर्चर हूँ, लाहौर पे वर्किंग करता हूँ, तो मैंने इस दफ़ा जब ये इलेक्शन था तो खुद कवर किया है। 4 जो मेन हल्के थे बड़े, मरियम का, नवाज शरीफ साहब का, वो मैंने खुद कवर किए हैं, मैंने देखा है। तो लोग उनसे प्यार करते हैं, अगर डील करते हैं तो कोई बुराई नहीं है मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है कि अगर खान साहब डील कर लेते हैं तो क्या मुल्क के हालात बदल सकते हैं? नहीं नहीं, जो जितने अब ख़राब हो चुके हैं ना, वो कोई भी आए, एक तो टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए, समझ ही नहीं आ रही। देखे ना आम पब्लिक को, तो वो एक जो बात करें मिडिल क्लास, 75% जो तादाद है जो आवाम की या पब्लिक की, वो तो रो रहे हैं बेचारे। वो बिल दें, बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाएं, क्या करवाएं? पहले बात करते थे हम लोग, लोअर क्लास की बात करते थे कि यार वो उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं या ये वो। इस टाइम पे तो जो मिडिल क्लास है, उससे बल्कि अपर क्लास भी है, वो लोग अपने बच्चों को नहीं तालीम दिला रहे। अच्छा, ये जो आपने मुआशी बदहाली की बात की और महंगाई की बात की, आप क्या समझते हैं ये किसकी नाअहली का सबब है? ओबियसली ये सबका ही है ना, एस्टेब्लिशमेंट का भी है, उसमें आप ब्यूरोक्रेसी का भी है, क्योंकि गवर्नमेंट मेन तो जो अहकामात पे अमल दरामद करवाना है वो तो ब्यूरोक्रेसी का काम है ना। आर्डर जिसने देना है उसका भी विजन तो मैटर करता है ना। उनका विजन क्या होगा यार? अब इतनी वो हमारे पास क्या तारीख भरी पड़ी है। मैं एक सियासतदान का अगर टाइम एक वाक़या सुनाऊँ तो वो माशाल्लाह वजारत में आ गए वज़ीर साहब ना, तो उन्होंने कहा कि आप फ़ाइल पे लिख दें, बस आपने लिखना है कि सीन, कि मैंने ये फ़ाइल देख लिया। उन्होंने वो उर्दू वाला सीन लिख दिया। तो माशाल्लाह इतने तो काबिल हमारे वुज़रा हैं जो आते हैं, इतने पढ़े लिखे होते हैं, तो उन्होंने क्या करना है? वो ब्यूरोक्रेसी ही चलाती है, सेक्रेटरी साहिबान चलाते हैं।
जो मुल्क होता है, तो उनको सोचना चाहिए, इस मुल्क पे रहम करना चाहिए थोड़ा सा मेरे ख्याल से। अब लोग बच्चे बाहर जा रहे हैं, जॉब्स नहीं है, पढ़े लिखे नौजवान क्या कहते हैं वो भटके पड़े हैं कि क्या उन्होंने करना है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। उस्मान साहब, आप मुझे काफ़ी पढ़े लिखे और रिसर्चर लग रहे हैं। मुझे ये बताएं कि खान साहब इतना अरसा डटे रहे अपने मौक़िफ़ पे और अब जो है वो डील के लिए तैयार हो गए, लेकिन वो साथ शर्तें भी लगा रहे हैं। मतलब एक तो आप एक इदारे के साथ, एक जो है मुक़तदरा के साथ आप मामलात सेटल करने की कोशिश करें, साथ अपनी शराइत पे। क्या आपने ये समझते हैं कि ये एक ओछी हरकत है खान साहब की? नहीं, वो तो इसी तरह ही होता है ना, कुछ लो दो कई मामला होते हैं ना, इसी तरह तय होते हैं। कुछ ही इनकी बातें मानी जाएंगी, कुछ उनकी मानी जाएगी। जैसे अब जमात इस्लामी धरना दे रही है तो वो सारी बातें तो नहीं मानी जाएंगी। अब इस टाइम पे क्योंकि खान साहब अंदर थे तो हाफिज़ नईमुर रहमान आप देखें छाए हुए हैं इस टाइम पे, हर कोई उनकी बात कर रहा है। आम पब्लिक का अगर मैंने जैसे बताया कि मैं खुद भी रिसर्च करता हूँ, जिसका ताल्लुक ही नहीं जमात इस्लामी से, वो भी जा रहा है धरने में, सिर्फ इसी वजह से कि शायद यार कोई उम्मीद नज़र आए, कोई हमारे धरने से, किसी बैठने से, कोई एक आधा नारा लगाने से। हालांकि इस टाइम पे हर कोई मायूस ही है। जितने बिल आ रहे हैं ना, कभी सुना था यार कि सुई गैस का बिल 60,000 आएगा, 70,000 आएगा, फिक्स कर दिए। पानी का बिल कभी 2 माह बाद आया करता था, ठीक है, और वो ये 300-400 इतना हुआ करता। अब वो क्या कहते हैं फिक्स है 3600, 4000, 4500 ये बिल आ रहे हैं। तो वासा ने सीवरेज के पैसे भी अलग कर दिए। हर चीज़ के टीवी के, मैं पिछले दिनों एक मौलाना साहब का बयान हो रहा था, वो कहते हैं कि मस्जिद के अंदर टीवी होता है, उसका टैक्स भी लगा होता है मस्जिद के बिल में भी। उधर तो नहीं लगा होता है, इमाम मस्जिद साहब के तो घर में हो सकता है, लेकिन मस्जिद में टीवी तो नहीं लगा, उसका टैक्स भी आता है, हर चीज़ का टैक्स। अब तो वो कैलकुलेशन ही नहीं समझ आती किस किस चीज़ का टैक्स आवाम पब्लिक जो है वो दे रही है। आपने सुना होगा कि खान साहब की डील हो रही है, तो इस फैसले पे, सुलह से आप खुश हैं या नाराज़ हैं? क्या राय है आपकी? मैं जी आपसे पहले तो ये बात करना चाहूँगा कि जैसे भाई ने अभी अर्ज़ की कि हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा कि हमारी जो सोच है उन्होंने इस हद तक महदूद कर दिया है कि यार अगर आज मैं उसकी तरफ चला गया हूँ, खान साहब ने कॉल दे दी जी धरना है, अब मेरी एक रेडी है, मुझे पता है मैं आज कमाऊँगा तो बच्चों ने रात को खाना है। अगर मैं धरने पे चला गया तो किसी ने पैसे नहीं देने, ना खान साहब ने देने, ना किसी पार्टी मेंबर ने देने, तो वो सोचेगा यार धरने पे जाने की बजाय मैं यहीं पे खड़ा रहता हूँ। लेकिन वो भी नुकसान है, ये एक दिन का नुकसान है। अगर हम वहाँ जलसे में जाते हैं या किसी भी पार्टी के थ्रू जाते हैं, वो PIMNL हो, TLP हो या PTI हो, साथ देंगे तो बात बनेगी ना। काम ऊपर वाले लेवल तक से आएगा, ठीक हो के तो फिर नीचे से ही होगा ना। प्याज महंगा है, हमने तो नहीं सस्ता करना, वो ऊपर कोई बंदा बैठा होगा तो उसने ही सही करना है। वो ठीक कैसे होगा, उसे भी हमने ठीक करना है, टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए। अगर हम कहेंगे कि यार हमारा तो दाना पानी नहीं चल रहा, रोटी कौन खिलाएगा हमें, हमने परचेज़ करके ही खाना है, हर एक ने परचेज़ करना है, लेकिन उसे सस्ता कैसे करना है, बेसिक मकसद तो ये हमारा होना चाहिए। कौन करेगा सस्ता? हम नहीं करना है, हम कैसे करें? कोशिश ही नहीं कर रहे। मैं आपको जैसे बात बताई कि भाई ने कही, फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से कि हम तो महदूद रह गए इन्हीं चीज़ों तक कि हम बिजली, पानी, गैस ये बिल कैसे जमा करवाएंगे। अगर किसी भी कॉल में चले जाते हैं, किसी भी पार्टी मेंबर के कहने पे चले जाते हैं कि यार इस कॉल पे आ जाओ इस तरफ, वो तो जमा करवा सकता है, उसकी हैसियत है, लेकिन हमारी नहीं है, वो हम ये जो सोचते रहेंगे। खबर आप सुन रहे हैं कि भाई अगर इनकी डील हो जाती है, ये दोबारा हुकूमत में आ जाएंगे, तो आपको लगता है कि ये मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, या आपके ख्याल में जो मौजूदा हुकूमत चल रही है इसको चलते रहने देना चाहिए? जो डील है उससे मामला नहीं हल होते, शुरू से डील ही होती आ रही हैं पाकिस्तान में। जो मेन विजन है ना वो बरकरार रहना चाहिए। खान साहब के पास नहीं है, खैर खान साहब के पास क्यों नहीं है? फिर तो डील अच्छी बात। मेरे को तो डील वो विजन नहीं ना होता। अगर उनका विजन चलता होता तो डील करने का तो मकसद ही नहीं बनता। फिर क्या करना चाहिए खान साहब को? जेल में रहना चाहिए? खान साहब तो डटे हुए हैं और हम कहाँ डटे हुए हैं? आप तो वो डील कर रहे हैं, सारी दुनिया जान रही है। आप तो वो डील कर रहे हैं ना। डील वही तो कह रहा हूँ कि डील करने से मामला हल नहीं होंगे। असल में जो उनका विजन है उस पर बरकरार रहेंगे तो बात बनेगी। और बरकरार उनके बरकरार कैसे रहेंगे? हम अपनी बात पे कायम रहेंगे तो फिर बनेगी। आप अकेले तो नहीं चेंज कर सकते। आप कहेंगे जी मैं अकेला इस मार्केट को चेंज कर सकता हूँ, डील से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल जब तक हमारी आवाम में भी अवेयरनेस नहीं आएगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कोई भी अकेला बंदा किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकता। हम जब तक खुद कोई चेंज नहीं करेंगे, हम हर बंदा जो है ना दूसरे पे ब्लेम कर रहा है, यार ये फलानी पार्टी ठीक नहीं है, ये भी पार्टी ठीक नहीं है, ये बंदा ठीक नहीं है। हम कितने ठीक हैं? मेरी दूध की दुकान में पानी डाली जा रहा हूँ। जी नाजरीन, तो आपने देखा कि अवाम इस डील के बारे में मुख्तलिफ आरा रखते हैं और वो कुछ लोग चाहते हैं कि ये सुलह होनी चाहिए, ये अवाम के हक़ में है, मुल्क के हक़ में, और कुछ लोग जो हैं वो डट जाने के बारे में कहते हैं। तो ये था अवाम का फ़ैसला जो हमने आपको सुनाने की कोशिश की है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।